बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम मुहावरा पर बात करेंगे कि मुहावरा की तारीफ क्या है, मुहावरा किसे कहते हैं और मुहावरे की मिसालें देखेंगे। तो लुगत में बातचीत को मुहावरा कहा जाता है, लेकिन इस्तिलाह में जो मुहावरे की तारीफ है वो ये है कि जब फेल इस्म के साथ आए और हकीकी मनों में नहीं बल्कि मजाजी मनों में इस्तेमाल हो तो उसे मुहावरा कहा जाता है। अब इस तारीफ का मतलब ये हुआ कि मुहावरे में जो फेल इस्तेमाल होता है वो हकीकी मनों में इस्तेमाल नहीं होता बल्कि मजाजी मनों में इस्तेमाल होता है। और तारीफ से ये बात भी वादे हो गई कि फेल इस्म के साथ आएगा और मजाजी मनों में इस्तेमाल होगा, हकीकी मनों में इस्तेमाल नहीं होगा। यानी मुहावरा जो होगा वो कम से कम दो अल्फाज पर मुश्तमिल होगा। उनमें से एक लफ्ज इस्म होगा, दूसरा लफ्ज फेल होगा, और जो फेल होगा तो वो हकीकी मनों में इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि मजाजी मनों में इस्तेमाल होगा। यानी फेल अगर हकीकी मनों में इस्तेमाल होगा तो वो मुहावरा नहीं होगा, और फेल मजाजी मनों में इस्तेमाल होगा तो उसे मुहावरा कहेंगे। अब इसकी वजाहत जो है इस मिसाल से होती है कि मिसाल अब देख लें कि पत्थर तोड़ा मुहावरा नहीं है, दिल तोड़ा मुहावरा है। अब पत्थर तोड़ा पर आप गौर करें तो इसमें पत्थर को तोड़ने की बात की गई है, लेकिन ये तोड़ना जो है ये हकीकी मनों में है। पत्थर को सचमुच हकीकी मनों में तोड़ा जाता है, लिहाजा पत्थर तोड़ना या पत्थर तोड़ा मुहावरा नहीं होगा। लेकिन दिल तोड़ना या दिल तोड़ा जो है ये मुहावरा इसलिए है कि दिल तोड़ा जब कहा जाता है तो उसका मतलब यह है किसी को मायूस कर देना, किसी से बेवफाई करना, तो उसको दिल तोड़ा कहा जाता है या दिल तोड़ना कहा जाता है। यहां अगर आप गौर करें तो दिल तोड़ा में या दिल तोड़ना में कोई चीज हकीकत में तोड़ी नहीं गई, तो लिहाजा दिल तोड़ा जो है या दिल तोड़ना जो है ये मुहावरा हो जाएगा, और पत्थर तोड़ा या पत्थर तोड़ना मुहावरा नहीं होगा। अब दूसरी मिसाल आप देखें कि एक मिसाल है रोटी खाई और दूसरी मिसाल है कसम खाई। रोटी खाई पर आप गौर करें, रोटी खाई में खाई जो है या खाना जो है ये हकीकी मानों में है, यानी रोटी जो है वो सचमुच हकीकी मानों में खाई जाती है, लिहाजा रोटी खाई तो मुहावरा नहीं होगा। लेकिन कसम खाई में कोई चीज मुंह में डालकर खाई नहीं जाती, यानी हकीकत में खाने का अमल नहीं होता, लिहाजा कसम खाई जब कहेंगे तो ये मुहावरा होगा। इसी तरह बोरी उठाना और नाज उठाना। बोरी उठाना में चूंकि उठाना हकीकी मानों में है, हकीकी मानों में बोरी उठाई जाती है तो ये मुहावरा नहीं है। लेकिन नाज उठाना में किसी के नाज नखरे बर्दाश्त करना या लाड प्यार करना, उसे नाज उठाना कहते हैं। यहां कोई चीज हकीकी मानों में उठाई नहीं जाती, लिहाजा नाज उठाना जो है ये मुहावरा हो जाएगा। इसी तरह मुहावरे की मजीद मिसालें आप देखें। आंखें चुराना मुहावरा है। अगर पैसे चुराना कहा जाएगा, किसी और चीज के चुराने का, हकीकी मानों में चुराने का जिक्र होगा तो वो मुहावरा नहीं होगा। लेकिन आंखें चुराना का मतलब है किसी से कतराना, सामना न कर पाना या शर्माना, इसे आंखें चुराना कहते हैं, तो ये मुहावरा हो गया। इसी तरह ईंट से ईंट बजाना, तबाह बर्बाद करने के लिए मुहावरा बोला जाता है। यहां भी बजाना फेल जो है ये मजाजी मानों में है, लिहाजा ये भी मुहावरा है। इसी तरह बगले बजाना, बहुत ज्यादा खुश होने के लिए कहा जाता है बगले बजाना, तो बगले बजाना भी मुहावरा हो गया। चांद पर थूकना, चांद पर थूकना भी मुहावरा है, यानी किसी नेकनाम आदमी को बदनाम करने की कोशिश करना, नाकाम कोशिश करना, उसे कहते हैं चांद पर थूकना। अब अगर ये कहा जाए कि फर्श पे थूकना तो ये तो मुहावरा नहीं होगा, क्योंकि यहां थूकना हकीकी मनी होंगे। लेकिन चांद पर थूकना या आसमान पर थूकना जो है ये क्या होगा, ये मुहावरा होगा, क्योंकि यहां हकीकी मनों में थूकना मुराद नहीं है। इसी तरह खून सफेद हो जाना, यानी रिश्तों का तकद्दुस खत्म हो जाना, रिश्तों का ख्याल न रखना, ताल्लुकात का ख्याल न रखना, उसे कहा जाता है खून सफेद हो जाना, तो ये भी मुहावरा है। दांत खटे करना, शिकस्त फाश देना, ये भी मुहावरा है। मुंह की खाना, यानी शिकस्त फाश उठाना, बुरी तरह हार जाना, तो उसे कहते हैं मुंह की खाना। सूरज को चिराग दिखाना, किसी अक्लमंद को अकल सिखाने की कोशिश करना, तो ये भी मुहावरा है। सर आंखों पर बिठाना, ये भी मुहावरा है।
کسی کو بہت زیادہ عزت دینا اسے کہتے ہیں سر آنکھوں پر بٹھانا. یعنی اگر آپ یہ کہیں گے کہ کرسی پر بٹھانا، چرپائی پر بٹھانا، فرش پر بٹھانا، تو یہ تو محاورہ نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں بٹھانا حقیقی معنوں میں ہے، لیکن سر آنکھوں پر بٹھانا جو ہے یہ محاورہ ہوگا. اس کے بعد کان بھرنا. کان بھرنا محاورہ ہے. چغلی کھانا، شکایتیں لگانا یا کسی کو کسی سے بدزن کرنا، اسے کہتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ فلاں آدمی کے کان بھر رہا ہے، تو کان بھرنا بھی محاورہ ہو گیا. گل کھلانا. گل کھلانا کوئی عجیب و غریب حرکت کرنا، کوئی نیا کام کرنا، تو گل کھلانا بھی محاورہ ہو گیا. ناک میں دم کر دینا. کسی کو تنگ کر دینا بہت زیادہ، اسے کہتے ہیں ناک میں دم کرنا، تو یہ بھی محاورہ ہے. نظروں سے گر جانا، یعنی کسی کی عزت یا وقت کم ہو جانا، یہ بھی محاورہ ہے. اب اگر یہ کہا جائے کہ چھت سے گرا تو یہ تو محاورہ نہیں ہوگا، لیکن نظروں سے گر گیا تو یہ محاورہ ہوگا، کیونکہ چھت سے گرا میں گرنا حقیقی معنوں میں ہے فعل، اور نظروں سے گرنا میں جو فعل ہے گرنا یہ مجازی معنوں میں ہے، لہذا نظروں سے گرنا محاورہ ہوگا. اسی طرح خاک چھاننا، مراد آورہ گردی کرنا، تو خاک چھاننا بھی محاورہ ہے. تو گویا محاورے میں فعل جو ہوتا ہے وہ مجازی معنوں میں استعمال ہوتا ہے، لغوی معنوں میں، لفظی معنوں میں، حقیقی معنوں میں استعمال نہیں ہوتا. جبکہ فعل اگر حقیقی معنوں میں استعمال ہوگا تو اسے محاورہ نہیں کہیں گے. اللہ حافظ.